हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट कट ऑफ है वो रिलीज़ कर दिया गया है और एडमिशन लेने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएशंस में कैसे लेंगे और उसको कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। बहुत लोगों की परेशानी आ रही है कि हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जाएंगे, तो एक ऐसा वेबसाइट आपने डेस्कटॉप मोड पे ही मोबाइल पे कर लेंगे। उसके बाद आप एडमिशन पोर्टल पे जाने के बाद एक ऐसा आपके पास एक पेज खुल के आएगा जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से एडमिशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में इंफॉर्मेशन अबाउट यूजी एडमिशन्स दिया गया है, जो कि इसके रिलेटेड सारे यहाँ पे जानकारियाँ हैं। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस फॉर द अप्लाइंग यूजी एडमिशन 2020 एंड 21, यानी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस दिया गया है। तो हम जैसे ही करते हैं डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो डाउनलोड होता है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, किस तरीके से आप जो है वो एडमिशन प्रोसीजर पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है टू द यूजी पोर्टल्स पे। जब भी आप यूजी पोर्टल्स पे लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पेज खुल के आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल भरना है, पासवर्ड भरना है, फिर आपको सिक्योरिटी पिन भरनी है, लॉगिन कर देना। उसके बाद लॉगिन करने के बाद सेकंड स्टेप है अपडेट एकेडमिक सेक्शन। देयर विल बी 2 टैब्स इन योर डेटाबेस, एडमिशन ओपन फॉर फर्स्ट कट ऑफ एंड अपडेट एकेडमिक डिटेल्स। तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप एडमिशन ओपन अंडर फर्स्ट कट ऑफ अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद, या फिर आप अपडेट एकेडमिक सेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इंक्रीज योर विश टू अपडेट योर मार्क्स और अपलोड योर मार्कशीट वी कैन बाय चेकिंग द अपडेट एकेडमिक सेशन। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपनी जो एकेडमिक सेक्शन के मार्क्स है वो अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप्स की ओर आते हैं। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ये आप मार्क्स फिर से आप अपने अपलोड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में आता है चेक योर एलिजिबिलिटी। आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। चेक द कट ऑफ योर एलिजिबल वेयर क्यूरीफुली। यू कैन चेक द कट ऑफ बाई क्लिकिंग द टैब कट ऑफ एंड सेलेक्ट कॉलेज एंड कोर्स फॉर यू ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना है, जिससे कि बीकॉम ऑनर्स कोई भी कॉलेज है उसके आपको कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ डालने हैं, सेकेंड कट ऑफ डालने हैं। जनरल्स के लिए कितने हैं, तो आपको सिख मेजॉरिटी से हैं या फिर कश्मीरी माइग्रेशन से हैं, ओबीसी हैं, तो आपको पूरे तरीके से आपको देनी होगी। थर्ड स्टेप जब आप ये फिलअप कर लेंगे तो आपके सामने यू हैव दिस विल शो योर सजेस्टेड बेस्ट 3/4 calculator. You have advised to also recheck the calculation manually. Keep in consideration the eligibility criteria mentioned in the bulletin of information. तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से एक बार फिर से आप अपने मार्क्स को चेक कर लें और बेस्ट जो 3 है उसे बेस्ट 4 उसे आप एक बार देख लें। फिर कहा है स्टेप नंबर जो फिर है अप्लाइंग फॉर एडमिशन। आफ्टर वेरीफाइंग द कट ऑफ द कोर्स इन कॉलेज, गो टू द टैब अप्लाई नाउ एंड चेक इट ऑन। वंस यू क्लिक द अप्लाई नाउ टैब यू विल नॉट बी अलाउड टू अपडेट द एकेडमिक सेशन। अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए, अगर तो आप जो अपडेट एकेडमिक सेशन पे नहीं क्लिक कर से, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे बीए प्रोग्राम, जैसे कि मैंने चूज़ किया अरबी बंगाली के लिए, तो आपको 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाएंगे। आई डिक्लेयर दैट आई हैव चेक द कट ऑफ फॉर माई सिलेक्शन ऑफ द कोर्स एंड कॉलेजेस। आई डिक्लेयर आई हैव प्रोवाइडेड अपलोड माई करेक्ट मार्क्स एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 12th ऑन द पोर्टल। आई शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दिया गया है क्लास जो
12th की मार्कशीट है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। आई डू हियर बाई solemnly declared that information particular documents provided by the correct of the best my knowledge and beliefs. If any information particular documents it found to be incorrect, I understand that my admission may be cancelled and anal action is applicable under the law of shall be carried out against him। यानी यहाँ पे साफ लिखा कि कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कि आपके कोई भी कोटा के डॉक्यूमेंट्स हो, आपके पीडब्ल्यूडी के डॉक्यूमेंट्स हो, माइग्रेटिंग जो स्पेशलाइज कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि वो 100% करेक्ट हो और उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, तो वो ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद आप नोट में लिखा गया है क्लियर, अप्लीकेंट्स आर अलाउड टू चूज़ ओनली वन कोर्स एंड वन कॉलेज। तो आप सिर्फ एक ही कॉलेज चुन सकते हैं एडमिशन के लिए। नो मॉडिफिकेशन वे अलाउड इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी परिस्थिति में आपको बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक योर एप्लीकेशन दिखेगा आपके कट ऑफ एडमिशन और यूजर सेक्शंस के बारे में। तो रिमेंबर यू अलाउ चूज ओनली द वन कोर्स, वही जो मैंने आपको पहले बताया है। मल्टीपल सिमुलेशन परमिटेड नहीं है। तो स्टेप 4 जो कि लास्ट स्टेप है, पेमेंट ऑफ फ़ी। पेमेंट ऑफ फ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही आपको पेमेंट करने हैं। इफ़ यू मीट द रिक्वायर एलिजिबिलिटी एंड इफ़ द कॉलेज फाइंड योर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू कॉलेज विल अप्रूव योर एडमिशन। आफ्टर द अप्रूवल इज़ डन बाय द कॉलेज यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फ़ी थ्रू योर डैशबोर्ड। तो आप अपने डैशबोर्ड के थ्रू आप जो भी एडमिशन है वो प्रोसीजर कर सकते हैं। फॉर्म नंबर जो है, नेम, फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर और कॉलेज, कोर्स फ़ी कितने हैं और पे फ़ी टू पेड, आपको फ़ी कितने देने हैं टोटली। तो पे फ़ी पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन यू विल रिसीव द कन्फर्मेशन ईमेल। आपको कन्फर्मेशन ईमेल दे दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आपकी जो पेमेंट है एक्सेप्ट कर ली गई है, आपकी एडमिशन हो चुकी है। यू हैव अ प्रोविजनली सिक्योर्ड एडमिशन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी पे हो गया। हाउ वेर इफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड यू आर नॉट अ लीगल रॉन्ग इनकम्प्लीट दैन द रीज़न of the same shall be updated your dashboard. You will are advised to contact the respective college through the email as maintained in the college website। अगर आपको बाद में कभी अगर यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम होती है तो आपको कांटेक्ट कर सकती है आपको डैशबोर्ड पे ईमेल के थ्रू। तो आपको चेक करते रहना है रेगुलरली। यू आर एडवाइज टू कीप चेकिंग योर डैशबोर्ड ईमेल एंड कंटेक्ट द कॉलेज एज सुन एज पॉसिबल योर एडमिशन कैन बी अप्रूव्ड। आपको जल्दी से जल्दी एडमिशन जो होगा उससे आपको कांटेक्ट करना होगा उस कॉलेज से। तो एडमिशन टू सब्सिक्वेंट कट ऑफ, जो सब्सिक्वेंट कट ऑफ होती है वो आप इसमें दिया गया है कि आप क्या करने, जब आप चाहते हैं कि हमारा जो एडमिशन हो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, यानी उससे अच्छे कॉलेज में सेकंड कट ऑफ में हो रहा है, तो आप चाहेंगे तो अपना एडमिशन चेंज कराते या फिर कोर्स आप चेंज करा सकते हैं। तो वो भी आपके पास ऑप्शन में आता है। इफ़ यू यूज टू चेंज द कॉलेज इन सब्सिक्वेंट कट ऑफ यू नीड द फर्स्ट विथड्रा टू प्रोविजनली सिक्योर्ड एडमिशन इन लॉग इन इनटू देयर डैशबोर्ड एंड नॉर्मलाइजेशन फी 1000 विथ योर लीड टू ईच विथड्रॉ। तो आपको 1000 डिडक्ट कर लिया जाएगा और जो बच्चे पैसे हैं वो अगले एडमिशन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये प्रोसीजर है एडमिशन के लिए। और वही फिर आपको 4 स्टेप दोहराने होंगे। अगर आप कैंसिल द एडमिशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई कारण की वजह से, तो ये आपके पास ये भी ऑप्शन है। इन द केस ऑफ यू वांट कैंसिल द एडमिशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जस्ट यू डैशबोर्ड क्लिक ऑन कैंसिल फी paid by your minus RS and you will be refunded on the applicant amount will be declared by the applicant as per the college university rule after the admission process of university Delhi is over this year।
तो आपको जो कैंसिल करने, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो कैंसिल करने के बाद आपको जो फ़ी होगा वो वापस कर दिया जाएगा। जो भी आपने पेमेंट किया है 1,000 रुपये आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। तो सबसे पहला है यू नीड नॉट विजिट टू कॉलेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एडमिशन। द इंटायर प्रोसीजर विल बी डन थ्रू द ऑनलाइन मोड। यानी ये सब सारे प्रोसीजर जो होने वाले हैं इस बार ऑनलाइन होने वाले हैं टोटली। सेकेंड थिंग इज दैट द प्रोसीजर ऑफ चूजिंग द कोर्स एंड द कॉलेज बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी completed within the specialized time interval and notified in the cutoff scheduled of the university, following which you will lose your opportunity to apply for admission in the University of Delhi। बात ये कही है कि जो नोटिफिकेशन दिल्ली द्वारा कट ऑफ निकाले गए थे उसमें शेड्यूल दिया गया यूनिवर्सिटी द्वारा कि आप इतने से इतने डेट तक एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। थर्ड आप पॉइंट्स में लिखा कि विथ इन द प्रीलिमिनरी कट ऑफ द एप्लीकेंट्स इज नॉट बी अलाउड टू चेंज हिज हर चूज द कोर्स एंड कॉलेज अनलेस डिक्लाइन बाय द कॉलेज। ये बताया गया है कि कट ऑफ एप्लीकेंट नॉट अलाउ किया जाएगा और वो चेंज नहीं कर सकते अपने कोर्स और कॉलेज को जब तक कि वो अपने कॉलेज से डिक्लाइन नहीं लेते, यानी जिस कॉलेज में एडमिशन ले उससे आप कैंसिल ना कर दें। इन द केस ऑफ फोर्थ ऑप्शन में, इन द केस ऑफ कॉलेज रिजेक्टेड डिसमिसल योर एप्लीकेशन विल कैन बी अप्लाई अगेन फॉर द कोर्स एंड कॉलेज। अगर आपको कॉलेज रिजेक्ट कर देता है तो आप जो दोबारा से कोर्स और कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ है इट इज़ द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट अप्लीकेंट पे द फी विद इन द टाइम फ्रेम अलॉटेड, falling within the concluded the applicants not be interested in the course and study the college admission will be automatically cancelled। अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जो अप्लीकेंट्स हैं वो जो है वो अप्लीकेशन वो ऑटोमेटिकली कट कर दी जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 5 पे इन एनी स्टेज फाउंड द इंफॉर्मेशन गिवन द एप्लीकेंट इज इनकरेक्ट और नॉट सपोर्टेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट द एडमिशन विल बी इमीडिएटली कैंसिल्ड, नो फी विल बी रिफंडेड इन सच केस। अगर आप किसी भी स्टेज में आप गलत पाए जाते हैं इनकरेक्ट और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू तो आपको जो फ़ी है रिफ़ंड कर दिया जाता है। इस केस में नहीं किया जाएगा इन केस में आप गलत हो तो। से तो एप्लीकेंट आर एडवाइज टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम केयर टू इंश्योर दैट they meet the requirement of the course colleges। The applicant themselves will be solely responsible to ensuring their eligibility by carefully examining an eligible requirement within the cutoff। तो यही सब आपको the total number of withdrawal amount restricted and -1 is total number of cutoff list। जितने आपको ड्रॉ करने होंगे उतने आपको पैसे देने होंगे। द मेरिट लिस्ट विद द एडमिशन डिक्लेयर टू द फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। यही सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे, तो प्लीज़ आप इंश्योर हो जाइए कि आप एडमिशन लेना है कि नहीं। अगर एक बार एडमिशन ले रहे हैं तो सोच समझ के कॉलेज को चूज़ कीजिएगा। फिलहाल के इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।